नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में आप बात करेंगे, जो कि है प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में जो पहले तिमाही होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेट दर्द होना या अब्डोमिनल पेन होना। बहुत सारे लोग इसमें चिंतित हो जाते हैं कि कहीं मैडम पेट दर्द हो रहा है, कहीं ये मिसकैरेज का साइन तो नहीं, कहीं अबॉर्ट तो नहीं होने वाला है बच्चा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो नॉर्मल थोड़ा बहुत अब्डोमिनल पेन होता है, उसके क्या नॉर्मल कॉजेज़ होते हैं, क्या अबनॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं और कब आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आते हैं नॉर्मल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेट दर्द होने के। मान लीजिए आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो बहुत मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो हल्के हल्के इम्प्लांटेशन पेन हो सकता है, यानी कि बहुत हल्के माइल्ड पीरियड जैसे क्रैम्प्स होते हैं वो फील हो सकते हैं। और ये जो पेन होगा ये लोअर अब्डोमेन में होगा, यानी प्यूबिक एरिया के वहाँ पे ये पेन होगा। नाभि के नीचे हिस्से पे अपने को हैवीनेस होगी, थोड़ा सा खिंचाव सा महसूस होगा और मिनिमल क्रैम्प्स आएंगे। तो ये जो पेन है ये जनरली इसलिए होता है कि जब प्रेगनेंसी आती है तो यूट्रस का ब्लड फ्लो बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से कुछ पेशेंट्स की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और उन्हें ये हल्का हल्का क्रैम्प जैसा पेन महसूस होता है। सेकेंड कॉज होता है प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स का चेंज होना। जैसा कि हम जानते हैं प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा होती है, जिसके कारण मसल्स जो होती हैं यूट्रस के वहाँ की रिलैक्स होती हैं। रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग के कारण यूट्रस जब थोड़ा सा हल्का बड़ा होता है तो उसके कारण से भी बॉडी में हैवीनेस यानी नीचे के हिस्से में हैवीनेस और कंजेशन जैसी सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा पेन पेशेंट को मालूम होता है। तीसरा जो पेन होता है जब यूट्रस बड़ा होता है, थोड़ा बहुत बड़ा होने लगता है, तो जो पेशाब की थैली है वो बच्चादानी के ऊपर होती है, जिसके कारण से बार बार पेशाब आना या पेशाब की जगह पेन पता चलना, ये भी एक कॉमन सिम्टम है। और ये अपने आप 1-2 दिनों में ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आगे के 3-4 दिनों में ठीक हो जाते हैं और वो सिर्फ माइल्ड डिस्कम्फर्ट जैसे होते हैं। सेकेंड सबसे कॉमन कॉज होता है एसिडिटी, ब्लोटिंग, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना और हो सकता है पेट में जलन होना। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के कारण से हमारी सारी बॉडी के जो मसल्स हैं, जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, पेट की मसल्स हैं, वो रिलैक्स रहती हैं, जिसके कारण से खाना भी डिलेड होता है, डाइजेशन भी इम्पेयर होता है। और इसके कारण से पहले ट्राइमेस्टर में जनरली पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, बार बार डकारें आना, इनडाइजेशन फील होना, ऐसा लगना कि खाना पच नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहना, उसके कारण से हल्का सा पेन हो सकता है। और ये जो पेन है वो जनरली नाभि के ऊपर यानी नाभि के ऊपर वाले हिस्से में होता है और ये ऐसे ही प्रेजेंट करता है। जो नॉर्मल एंटासिड्स होते हैं, जैसे कि डाइजीन सिरप हुई, डाइजीन जेल हुई या एंटासिड दवाइयों से रिलीफ हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कौन सा पेन है, कौन से अबनॉर्मल कॉजेज ऑफ पेन हैं जिसके कारण हमें ध्यान रखना है कि कहीं ये मिसकैरेज को तो नहीं दर्शा रहे हैं। जब भी आपको पेन हो और साथ में वजाइनल ब्लीडिंग हो या स्पॉटिंग हो रही हो, थोड़ी सी स्पॉटिंग होना, ब्लीडिंग होना, निचले हिस्से में ज़्यादा इंटेंसिटी का दर्द होना, ये थ्रेटेंड मिसकैरेज को भी दर्शाता है। तो यदि आपका पेन ऐसा है, बार बार हो रहा है, रिलीव नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये जो पेन है अगर ये लोअर अब्डोमेन में है, ज़्यादा इंटेंसिटी में है, तो ये थ्रेटेंड मिसकैरेज यानी अबॉर्शन को भी दर्शाता है। अबॉर्शन की कंडीशंस में भी ऐसा पेन पॉसिबल है। तो इस ऐसे पेन में आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सेकेंड, जब आपकी सोनोग्राफी नहीं हुई है और कंफर्म नहीं है कि प्रेगनेंसी बच्चादानी में ही आई है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले केसेस में, यानी जब बच्चा जो है यूट्रस के अलावा ट्यूब में या कहीं और यदि इम्प्लांट हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को भी अचानक बहुत तेज़ी से पेन होना, पेन के साथ चक्कर आना या ब्लीडिंग होना, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी दर्शा सकता है। तो ऐसे पेन जो बहुत हाई इंटेंसिटी के होते हैं, साथ में ब्लीडिंग कॉज करते हैं और नाभि के नीचे वाले हिस्से में होते हैं, इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है। तीसरी अनकॉमन चीज़ है बट अपेंडिक्स का पेन, यानी यदि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होता है तो जनरली जो उसका लोकेशन होता है वो राइट इलियाक फोसा में होता है, यानी हमारी बॉडी में निचले हिस्से में नाभि के नीचे और राइट साइड में वो पेन ज़्यादा होता है, या फिर वो नाभि के आसपास ही बना रहता है। ये पेन को प्रेगनेंसी के नॉर्मल पेन से डिफरेंशिएट कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। अपेंडिसाइटिस जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और प्रेगनेंसी के पेन से वो मेल खाता है। इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमेशा अपने जो आपके डॉक्टर होते हैं वो ध्यान रखेंगे कि कहीं ये पेन अपेंडिसाइटिस का पेन तो नहीं है।
तो ज़रूर जब भी ऐसे पेन हो जो नाभि के आसपास हो, ज़्यादा इंटेंसिटी में हो, साथ में बुखार हो या फिर यूरिन में इन्फेक्शन लग रहा हो, यूरिन के सिम्टम्स बढ़ रहे हों, तो ऐसे पेन के लिए भी अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। थर्ड अनकॉमन कॉज है जो है रीनल स्टोन्स। यदि पथरी का पेन होगा, यदि किडनी में स्टोन्स हो गए हों, उससे रिलेटेड पेन होगा, तो वो जनरली नाभि के ऊपर होता है और वो पीछे बैक की तरफ यानी पीठ की तरफ रेडिएट करता है। साथ में यूरिन के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, यूरिन में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना, बार बार यूरिन आना, यूरिन में जलन होना। तो ये जो रीनल कोलिक का पेन है, ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन है और इसको भी डायग्नोस करना या अपने डॉक्टर से इसको कंसल्ट करना आपको ज़रूरी है। आशा करती हूँ प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था के पहले तिमाही में होने वाले पेन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।